ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो पर, और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत। दोस्तों, हम लेकर हाजिर हैं विशेष कार्यक्रम विश्व होम्योपैथिक दिवस पर, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं होम्योपैथिक चिकित्सा संबंधित बहुत सारी जानकारियां, और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारी जानकारियों के द्वारा रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते रहें। हमारे विशेष कार्यक्रम के माध्यम से सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के विषय में खास बातचीत की जाती है और हमारे साथ मौजूद होते हैं उस विषय के विशेषज्ञ। और इस कड़ी में आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, और इन जानकारियों को साझा करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के अनुभवी होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज पाटीदार सर उज्जैन से, जिन्हें उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए 15 अगस्त 2018 और 26 जनवरी 2013 को उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया गया एवं कई सामाजिक संगठनों से जुड़कर सामाजिक कार्य के साथ साथ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक के स्टूडियो में। नमस्कार सर, रेडियो दस्तक के सभी सम्मानित श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आज विश्व होम्योपैथी दिवस के प्रसंगवश मैं आपसे होम्योपैथी संबंधित जानकारी के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आज ये विश्व होम्योपैथिक दिवस है, तो सबसे हमारे श्रोता यह जानना चाहेंगे कि ये विश्व होम्योपैथिक दिवस क्यों और कब मनाया जाता है। देखिए, प्रत्येक पद्धति का एक अपना दिवस होता है। जैसे आयुर्वेद का भी एक दिवस बनाया जाता है, उसी प्रकार होम्योपैथी के जो जनक थे डॉक्टर हेनीमैन साहब, उनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ था। उनके जन्म दिनांक के दिन ही होम्योपैथी दिवस के रूप में बनाया जाता है। सर, ये जो आपने बताया कि ये सर हेनीमैन के जन्मदिन के अवसर पर विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी चिकित्सा में हेनीमैन सर का क्या इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हेनीमैन साहब एक एलोपैथी के MD चिकित्सक थे, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। और उन्होंने एक अच्छी अनुभवी चिकित्सक होने के बाद ये पाया कि इस चिकित्सा पद्धति में कुछ कमी है, या हम जिस तरह से रोग का निदान करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तब उन्होंने इस होम्योपैथी चिकित्सा की खोज की थी, और इस होम्योपैथी चिकित्सा की जो उन्होंने खोज की, उसका ये होम्योपैथी शब्द जो है, पहले इसको समझ लेते हैं। होम्योपैथी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। होम्यो यानी समान, और पैथी मतलब रोग की चिकित्सा। समान रोगों की चिकित्सा समान लक्षणों से, या जैसे लक्षण रोग के आते हैं उसी रोगी को उसी लक्षण वाली अगर दवा दी जाए तो निश्चित रूप से रोगी का रोग निदान हो जाता है। और होम्योपैथी सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में विश्वास करती है कि रोग को होने ही ना दिया जाए, सभी लोग स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग बीमार ना पड़ें। इस होलिस्टिक सिद्धांत को मानने वाली ये जो पैथी है, ये इसका मकसद या उद्देश्य यही है कि कोई भी निरोगी रहे और किसी को रोग ना हो, और उसको बिना किसी साइड इफेक्ट के उसका रोग का निदान किया जा सके। तो ये होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में आपने समस्त महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर समाविष्ट हो गई है। सर, और इसके बारे में होम्योपैथी से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण बात अगर आप बताना चाहें। देखिए, होम्योपैथी एक संपूर्ण स्वास्थ्य सुधार प्रणाली है, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वयं को निरोगी करने की एक क्षमता होती है, जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स या जीवन शक्ति। जब ये जीवन शक्ति या वाइटल फोर्स निचले स्तर पे जाता है, तब रोगी को रोग होता है, और उसके रोग को दूर करने के लिए हम जो सिद्धांत अपनाते हैं वो है सम शमम शमयंती, मतलब समरूपता, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, अर्थात लाइक क्योर लाइक। जब हेनीमैन साहब एक पुस्तक थी मटेरिया मेडिका नामक 1990 में, जब वो उसका इंग्लिश से जर्मन में रूपांतरण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक सिनकोना या कुनेन जो रहती है, जिसकी पेड़ की छाल है, जिससे कुनेन की दवाई बनती है, अगर उस दवाई को स्वस्थ व्यक्ति ग्रहण कर ले तो उसको ठीक मलेरिया जैसे लक्षण आते हैं, कपकपी आना, बुखार आना, और उस प्रकार के लक्षण उसमें प्रकट होने लग जाते हैं। और अगर किसी मलेरिया वाले
रोगी को इस प्रकार की दवाई अगर दे दी जाए सिनकोना की या कुनिन की, तो वो उसके रोग को ठीक भी कर सकती है। मतलब जो दवा रोग पैदा करती है वो उस रोग को ठीक भी कर सकती है, और यही होम्योपैथी का सिद्धांत है। तो यह होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने हमारे श्रोताओं को दी। इसी से क्रम में जुड़ा हुआ हमारा ये प्रश्न है कि होम्योपैथी दवाएं किस आधार एवं सिद्धांत पर दी जाती हैं? देखिए, आधार और सिद्धांत तो मैंने अभी आपको बता दिया, समयंती जी, ये आधार हो गया। ये आधार हो गया कि हम समान लक्षण वाली जो चीज है उसको समान उस पे करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि होम्योपैथी दवा बनती किन चीज से। देखिए, होम्योपैथी दवा प्लांट किंगडम से भी बनती है, जिसमें पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां जैसे तुलसी, हल्दी, अदरक, पपीता, जामुन, एलोवेरा, अर्जुना की छाल, हींग, सौंफ, जायफल, शतावरी, प्याज, अपने गेंदे का फूल, मिर्च। जैसे मिनरल किंगडम में एसिड ग्रुप है। मेटल ग्रुप में सोना, चांदी, प्लेटिनम है। एनिमल किंगडम में जैसे विष होते हैं, सर्प के विष हुए, मधुमक्खी का डंक हुआ। इस तरह से जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, और इन सब चीजों से ये होम्योपैथिक दवाई बनाई जाती है। बेसिकली आयुर्वेद में जो चीजें बनती है वैसी ही इसमें होम्योपैथी से भी बनती है। सभी चीजें लगभग एक जैसी हैं, जिनसे ये हमको प्राप्त होती है। प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, उनसे ये दवाइयाँ, उनसे इन दवाइयों का निर्माण किया जाता बनाई जाती है। जी। तो इसी से जुड़ा हुआ सर हमारा ये जो प्रश्न है, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि ये होम्योपैथी दवाइयाँ लोग क्यों लेना पसंद करते हैं? देखिए, होम्योपैथी दवा में लोग क्यों पसंद करते हैं? एक तो ये मीठी होती है, बच्चे इसको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनमें कोई ऐसा विशेष साइड इफेक्ट नहीं होता, और साइड इफेक्ट तो इसमें है ही नहीं। इसके लिए तो ये जगत प्रसिद्ध है। अलग अलग रोगों के निदान के लिए एक चिकित्सक के पास आप विभिन्न रोगों को लेकर जा सकते हैं कि साहब हम इस बीमारी का होम्योपैथी से इलाज चाहते हैं। तो एक ही छत के नीचे आप विभिन्न बीमारियों का रोग निदान कर सकते हैं, इसलिए भी लोग पसंद करते हैं। और होम्योपैथी क्या है कि आपकी जीवन शक्ति को सुधारती है। वर्तमान में क्या है कि लोगों की जीवन शक्ति बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं। और जब जीवन शक्ति आपकी गिरती है या उसमें बदलाव आता है तभी रोग होता है। और हमारी जो दवा होम्योपैथी की है वो इस जीवन शक्ति को दुरुस्त करने का या ठीक करने का काम करती है। इससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। और होम्योपैथी में मैंने आपको ये भी बताया था कि लोग बीमार होने से पहले भी हमारे पास आ जाते हैं। लोग कहते हैं साहब हमने सुना है कि आपके यहाँ प्रिवेंटिव मेडिसिन है, मतलब आप बचाव कर सकते हैं। ये लू चल रही है गर्मी में तो आप ग्लोनाइन का प्रयोग कर सकते हैं। ग्लोनाइन की दवा लेने से लू आपको प्रभावित नहीं करेगी, इसका प्रिवेंटिव। डेंगू अगर समाज में फैला हुआ है तो हम यूपेट फड नामक एक जो दवा होती है उसको हम पहले ग्रहण कर सकते हैं। तो इन दवाइयों के पहले ग्रहण करने से रोग होने की संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। जैसे जो समय समय पे जो बीमारियां फैलती हैं मच्छरों के द्वारा या मौसम में या वातावरण की वजह से, तो ये प्रिवेंटिव इलाज आप इनकी प्रिवेंटिव दवाई अपने होम्योपैथी में मौजूद है और जिसका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है और समय समय पे किया जाता है। तो सर इसी से जुड़ा एक प्रश्न, हमारा सामान्य प्रश्न है कि क्या कोविड में भी इस तरह की कोई दवाइयाँ? कोविड में भी आर्सेनिकम एल्बम दिया गया था। आर्सेनिकम एल्बम ऊपर से हाँ शासन का या केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का जैसा आदेश था, और जो उसमें दवाई देनी थी उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। और आपने देखा होगा कि सिंहस्थ में जो साधु संत आते हैं और इस तरह के कुछ बड़े लोग रहते हैं या महात्मा तरह रहते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हम जड़ी बूटी की दवा या इस तरह की जो प्राकृतिक चिकित्सा वाली दवा है उनको लेना वो पसंद करते हैं। उनको अंग्रेजी दवाइयों के बजाय इन दवाइयों पे ज़्यादा भरोसा रहता है और उनका शरीर या उनकी आत्मा ऐसी रहती है कि वो कहते हैं कि हम ये ले सकते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक और प्रश्न हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो होम्योपैथी दवाएं लेने का सही तरीका क्या होता है और इसमें क्या कुछ विशेष सावधानी रखना होती है, ये क्या सावधानियां रहती हैं, कोई विशेष तरीका इसमें अपनाना होता है? होम्योपैथी दवा बड़ी सेंसिटिव होती है। जब हम इन साबुदाने की गोलियों में दवा मिलाते हैं तो वो जो गोली है वो उस दवा को पी जाती है। जब भी आप दवा ग्रहण करें, जो उसका शीशी का ढक्कन है या तो उसमें आप उस दवाई को 4 गोली या 6 गोली को ले लें, या आपके पास कोई पात्र हो उसमें आप निकाल लें और उसमें लेके आप उसको ग्रहण करें। उसको हाथ पे अपन नहीं लेते हैं। उसका हाथ पे लेने से या किसी चीज के टच करने से उसकी प्रभावित होती है और उसकी क्षमताओं में थोड़ी सी कमी आती है। इन दवाइयों को अपन चूज कर लेते हैं। इनको पानी से अथवा ऐसे दूध वगैरह से लेने की आवश्यकता नहीं रहती, साधारण चूस का लेना रहता है। सबसे पहली जरूरी बात यह है कि हम मुंह साफ कर लें, कुल्ला करके दवाई लें। अगर आप तंबाकू खाते हैं तो कुल्ला करना आपके लिए अति आवश्यक है। मादक पदार्थों का सेवन करने से
दवाइयों की क्षमता में कमी आती है। अगर अपन कच्चे प्याज, लहसुन या तेज सुगंधित चीज़ें, लहसुन है, मूली है या ऐसा कोई इत्र है, इनसे इसकी जो दवाई है उसकी क्षमता थोड़ी सी प्रभावित होती है। तो अच्छा प्रभाव मिले और अच्छा परिणाम मिले, इसके लिए अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और फिर चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए कि दवा आपको अपनी मर्जी से दोहराना नहीं है, पूछ लेना है कि इसको दोहराना है अथवा नहीं लेना है। जब हम दवाई ढक्कन में टपका कर चूस कर लेते हैं, उसके 5 मिनट 7 मिनट पहले और बाद में अगर अपन कुछ नहीं खाते पीते हैं तो दवाई को जबान के द्वारा या वहाँ से जो कार्य करने का प्रॉपर एक उपयुक्त समय मिल जाता है और वो प्रभावी रूप से कार्य करती है। सर, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आम भाषा में पूछ ही लिया जाता है, अगर कोई होम्योपैथी दवाई का उपयोग करते रहते हैं जो लोग, तो ये होम्योपैथी दवाइयाँ एक जैसी क्यों दिखती है? एक सामान्य प्रश्न मन में उठता ही है। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और लोग बहुत से पूछते हैं कि साहब, परिवार के हम 3 लोग दिखाने आए और तीनों को आपने एक जैसी दवाई दी। तो हम कभी कभी जब एक ही परिवार के 2-3 लोग आते हैं तो हम उनसे कह देते हैं कि आप अपनी अपनी दवाई अलग अलग रखना, भाई आपकी दवाई ये है आप अलग रखना, आपकी दवाई ये है आप अलग रखना। तो कभी कहने में या सुनने में आया था कि साहब दिखती तो एक जैसी है, दिखती एक जैसी है तो फिर ऐसा क्यों? लेकिन उस जो शुगर ऑफ मिल्क से जो साबूदाने की गोली हमारी बनाई जाती है वो केवल एक दवा देने का माध्यम निमित्त है, वो दवाई नहीं है। उसके अंदर हमारे द्वारा जो लिक्विड पोटेंसी की 30, 200, 1M, 10M, CM की जो दवा हमने उसके अंदर डाली है, उन सफेद गोलियों में वो दवाई है और उस दवाई को हमने उसके अंदर डालकर उस शीशी को बनाया है और जो मरीज है उसको हम अलग अलग देते हैं, दिखती एक जैसी है। ये इसकी सबसे बड़ी वो है। सर, इसी क्रम में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि एलोपैथी जैसी क्या होम्योपैथी में भी अलग अलग पावर की दवा आती है? बराबर आती है। 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी, 10M पोटेंसी, CM पोटेंसी तक। और अब तो और विकास हो गया है, निरंतर शोध चल रहा है, निरंतर इस पे और कार्य चल रहे हैं कि इसको और कैसे प्रभावी बनाया जाए, क्योंकि हर एक पद्धति अपने आप में जो है संपूर्ण तो नहीं होती है, पर उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें शोध की आवश्यकता रहती है। तो बेसिकली हम एक्यूट केस जो रहते हैं, त्वरित केस, उसमें हम निम्न पोटेंसियों का उपयोग करते हैं। क्रोनिक केस जो रहते हैं, जिसको पुराने केस कहते हैं, उनमें हम उच्च शक्ति या उच्च पावर की दवाई देते हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक प्रश्न है कि बायोकेमिक दवाइयाँ क्या होती हैं? बायोकेमिक दवाइयाँ 12 प्रकार की होती हैं और बायोकेमिक दवाइयाँ भी होम्योपैथी से जुड़ी हुई हैं। ये भी सफ़ेद बड़ी गोलियाँ होती हैं और इसमें मूल रूप से ऐसा माना जाता है कि बायोकेमिक दवाइयाँ या किसी साल्ट का अगर शरीर में या किसी लवण का अगर शरीर में कमी हो जाती है तो उस कमी के कारण वो रोग होता है। तो हम ये मानते हैं कि जो कमी हुई है, जिससे रोग हुआ है, उस साल्ट को हम रोगी को प्रदान करते हैं, जिससे उस कमी को दूर किया जाता है और व्यक्ति को निरोगी किया जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी बायोकेमिक के बारे में आपने सर दी और एलोपैथी होम्योपैथी से जो पावर के बारे में भी आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। सर, इसी क्रम में जुड़ा हुआ हमारा एक और प्रश्न है, होम्योपैथी में दवाइयों की जो ड्रग प्रूविंग किस तरह से की गई है या की जाती होगी? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर हैनीमैन साहब ने और जितने भी ये होम्योपैथी के 7 पिलर्स ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर हेरिंग जी, बोनिंग हसन साहब और जो पुराने विद्वान हुए हैं, उन्होंने इन दवाइयों की प्रूविंग अपने आप पे स्वयं पे की है, अपने आप पर स्वयं पे की है। और डॉक्टर हेरिंग, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग जो साहब थे, उन्होंने तो एक सर्प का विष था, उसकी प्रूविंग अपने ऊपर की थी, जिससे उन्होंने एक लेकेसिस नाम की दवा का निर्माण किया था। तो इसकी खास बात और विशेषता ये है कि स्वस्थ मनुष्यों पे इसकी ड्रग प्रूविंग की गई। इसमें किसी पशु, पक्षी या जैसे बंदर, चूहे, ये अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते कि इनके क्या विचार हो रहे हैं, इनके मानसिक लक्षण क्या हो रहे हैं, इनको भय लग रहा है या डर लग रहा है या इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि हम हवा में उड़ रहे हैं या जो है इनको क्या लक्षण आ रहे हैं, ये बता नहीं पाते। हमको समझना पड़ता है, जो वैज्ञानिक होते हैं उनको समझना पड़ता है। लेकिन जो स्वस्थ मनुष्य पे इन्होंने जो ड्रग प्रूविंग की थी, वो आपको पूरे मानसिक लक्षण भी बताते थे, उनके शारीरिक लक्षणों को भी पता चलता था कि इनको दस्त लग गए दवाई लेने से, इनके शरीर पर चकत्ते उठ गए हैं या इनके परिणाम लक्षण क्या आ रहे हैं। तो हमको एक बहुत अच्छे मतलब जो है लक्षण आधारित जो विषय मिला, उसी से एक मटेरिया मीडिया नामक एक महान ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें सब लिखा गया कि किस दवा के क्या प्रभाव व्यक्ति विशेष पर ये प्राप्त हुआ, इसके मानसिक लक्षण ऐसे हो गए, इसके शारीरिक लक्षण ऐसे हो गए। ये चीजें हैं जो इसको विशेष और खास बनाती है। सर, इसी से जुड़ा हमारा अगला प्रश्न हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि क्या ये होम्योपैथी चिकित्सा मानसिक लक्षणों में विशेष कार्य करती है? बिल्कुल, मानसिक तो
आधार विशेष है ही जब व्यक्ति का मनोवृत्ति बिगड़ती है, जब उसका मन बिगड़ता है तब उसका शरीर भी बिगड़ता है। और हेल्थ की डेफिनेशन ही है कि फिजिकली, मेंटली और सोशली जब व्यक्ति फिट होता है तब वो हेल्दी होता है। जो व्यक्ति मेंटली फिट नहीं है वो फिजिकली फिट भी नहीं हो सकता। वो मानसिक तनाव, चिंता, भय, क्रोध, तनाव, ये सब तो बीमारी की मूल जड़ है और इन चीजों पे हम विशेष ध्यान देते हैं। एक होम्योपैथी चिकित्सक के पास जब रोगी आता है तब वो उसके आने से लेके उसकी बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व करता है, जो बताता नहीं है कि हमने आपको क्या देखा, आप कैसे बोल रहे हैं, आप जल्दी में हैं, आप तनाव में दिख रहे हैं, या आपका बड़ा कंजूस स्वभाव लग रहा है, या आपका क्रोधी स्वभाव है, या आपका घमंडी स्वभाव है। तो जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वो भी एक बहुत चरित्रगत इन लक्षणों को हम देखते हैं और वैसी ही दवाई उनको देते हैं। सर, इसी क्रम में हमारे श्रोताओं को आप होम्योपैथी चिकित्सा के संबंध में आपने जितनी सारी जानकारी दी, तो हमारे श्रोताओं के लिए कुछ विशेष संदेश आप इस चिकित्सा से जुड़े। देखिए, होम्योपैथी चिकित्सा आप अवश्य लीजिए, अवश्य ग्रहण कीजिए। इस बात का इंतजार मत कीजिए कि हम जब बहुत बीमार हो जाएंगे और कहीं से हमको लाभ नहीं होगा तब हम होम्योपैथी चिकित्सा की ओर मुड़ेंगे। इससे बेहतर है कि आप इसका उपयोग करें, स्वस्थ रहें, अपनी जीवन शक्ति को सही करें और रोग को होने ही न दें। पहले तो इसी बात पे ध्यान दें। और हमारे होम्योपैथी में ऐसी प्रचलित दवाएं हैं, इसके बहुत अच्छे टॉनिक आते हैं जिनका बहुत अच्छा प्रभाव है। 21 नंबर गोली जो टीथिंग ट्रबल में बच्चों को दी जाती है, बिना चिकित्सक से पूछे जब बच्चों को दांत की पीड़ी बनती है लोग देना पसंद करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। ब्लड प्रेशर में टर्मिनिया अर्जुना या अर्जुन की छाल का जो रस लेते हैं, क्यू पोटेंसी वाला, वो बहुत अच्छा काम करता है। शुगर में जो जामुन का रस होता है, साइजेबियम जैम्बोजेनम जिसको हम कहते हैं, इसको अगर खाना खाने के 1 घंटे पहले ले लिया जाए तो ये शुगर लेवल डाउन करने में बहुत अच्छा काम करता है। महिला संबंधित जो रोग होते हैं उनमें अगर शतावरी का रस है जिसको हम जैनसोनिया अशोका क्यू कहते हैं, इसको अगर ले लिया जाए तो ये आपके हार्मोन को और महिला संबंधित जो रोग है उनको निदान में बहुत अच्छा काम करता है। जो शरीर पे मस्से हो जाते हैं काले, इनमें जो विद्या जो अपन साधारण रूप से मिलती है, इससे बनी हुई दवा है थूजा क्यू। अगर इसको आप बार बार लगाया जाए तो ये मस्सों को झड़ा देती है, सुखा देती है और इसके रिजल्ट जगत मान्य है। इस प्रकार की बहुत अच्छी दवाएं हैं। तो सर, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में आज हमारे श्रोताओं को दी और हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ पहुंचेगा। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत विश्व होम्योपैथी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और पुनः निवेदन कि आप होम्योपैथी इलाज को लें, ग्रहण करें और इससे लाभान्वित हों, इसका पूरा फायदा उठाएं। धन्यवाद साहब। तो दोस्तों, यह थे हमारे साथ उज्जैन के काफी अनुभवी होम्योपैथिक विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी पंकज पाटीदार सर उज्जैन से, जिन्होंने होम्योपैथिक संबंधी विषय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज पाटीदार सर ने जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी वह सभी आपने ध्यान से सुनी होंगी। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का विशेष कार्यक्रम आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर और हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सुझावों पर भी जरूर विचार करेंगे। दोस्तों, आप रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर भी, जहां पर आपको अन्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिएगा आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।